दिस इज सुधीर शिवम और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज फ्रेंड्स आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। फ्रेंड्स आज की हमारी इस वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इंग्लिश में काफी इस्तेमाल भी किया जाता है। तो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं लेट वर्ड के बारे में और एक होता है फ्रेंड्स गिव के बारे में। देखते हैं कि लेट और गिव दोनों का प्रयोग कहां पर और किस प्रकार के सेंटेंसेस को बनाने के लिए आप करते हैं। तो फ्रेंड्स नॉर्मली आप यदि देखोगे तो लेट जो कि एक वर्ब का काम भी करती है, अनुमति देना इसका मतलब हो सकता है, और गिव का मतलब होता है फ्रेंड्स देना, जो कि दोनों ही एक मैन वर्ब में एक्शन वर्ब का काम करते हैं। लेकिन इस सेंटेंस को आज हम इसके अलग टाइप से इस्तेमाल करना सीखने वाले हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि लेट का मतलब होता है दो या फिर किसी को कोई काम करने देना, किसी को कोई काम करने देना। लेट का मतलब होता है फ्रेंड्स दो, और मैंने यहां पर लिखा हुआ है गिव का मतलब भी मैंने यहां पर लिखा हुआ है दो। लेट का मतलब भी मैंने दो लिखा हुआ है और गिव का मतलब भी मैंने दो लिखा हुआ है। लेकिन कहां पर और किस प्रकार के सेंटेंसों को बनाने में हम इसका प्रयोग करेंगे तो समझते हैं स्ट्रक्चर के माध्यम से। तो फ्रेंड्स यदि आप किसी भी काम के बारे में बात करोगे, यदि आप किसी भी काम के बारे में बात करोगे तो वहां पर आपको सेंटेंस को बनाने के लिए लेट वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हाँ, सेंटेंस की हिंदी में आपको दो वाले वर्ड जरूर दिखाई देंगे, तो वहां पर आपको लेट वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके अलावा यदि आप किसी चीज या फिर किसी वस्तु के बारे में बात करोगे तो वहां पर आपको गिव का प्रयोग करना पड़ेगा। काम के बारे में बात होगी तो आप लेट लगाओगे, और यदि आप वस्तु के बारे में या किसी नाउन के बारे में बात करोगे तो वहां पर आपको गिव का प्रयोग करना पड़ेगा। इन सेंटेंसों को बनाने के लिए स्ट्रक्चर को हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले आप यहाँ पर लेट लिख दोगे, यहाँ पर आप डायरेक्टली सेंटेंस को बनाओगे तो आप यहाँ पर लेट लिख दोगे और यहाँ पर आप लिख दोगे गिव। अलग अलग स्ट्रक्चर को हम समझते हैं। पहले नंबर पर हम लेट वाले की बात करते हैं तो लेट आ जाएगा फर्स्टली, उसके बाद आप यहाँ पर लिख दोगे फर्स्ट ऑफ ऑल गिव, ये आपने लिख दिए हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस का यूज करना है। जो भी सब्जेक्ट होंगे, जो भी प्रोनाउन सब्जेक्ट होंगे, उन सभी के ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग आप यहाँ पर करोगे। ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग आप करोगे, जिससे कि आई होता है फ्रेंड्स, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी हो जाएगा यदि आप सेंटेंस को बोलोगे। ही का हिम हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है और वी का अस हो जाएगा। इसी प्रकार दे का फ्रेंड्स देम हो जाएगा। फिर से हम बात कर लेते हैं, यदि काम की बात होगी तो आप लेट लगाओगे, और यदि आप वस्तु या चीज नाउन की बात करते हो तो आप गिव लगाओगे। तो पहले वाला सेंटेंस हम लेट का लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम लिखेंगे गिव। ऑब्जेक्टिव केस आएगा, यहाँ पर भी हम ऑब्जेक्टिव केस को ही लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस को ही लिखेंगे। और लास्ट में आप यहाँ पर काम की बात करोगे तो काम आपका मेन वर्ब भी होता है, वो आप यहाँ पर लिख दोगे। और यहाँ पर आप वस्तु या चीज की बात कर रहे हो तो आप यहाँ पर थर्ड नंबर पर उस चीज या वस्तु को लिख दोगे। चलिए इसको सेंटेंस के माध्यम से हम समझते हैं। पहला सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, मुझे पढ़ने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे पढ़ने दो। आपने सेंटेंस पूछा है तो यहाँ पर आप सबसे पहले फॉर्मूले के ऊपर जाओगे, यहाँ पर लिखा हुआ है लेट, तो सबसे पहले आप लिख दोगे यहाँ पर लेट। मुझे के लिए यहाँ पर आप यूज करोगे मी, लेट मी। यहाँ पर काम कौन सा हो रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर पढ़ने का काम हो रहा है, तो पढ़ने को आप यहाँ पर लिख दोगे स्टडी। मुझे पढ़ने दो, आप बोलोगे लेट मी स्टडी। मुझे अंग्रेजी बोलने दो, मुझे अंग्रेजी बोलने दो। सेंटेंस है मुझे अंग्रेजी बोलने दो। सबसे पहले आप यहाँ पर ऊपर जाओगे और आप लिख दोगे लेट। मुझे के लिए आप यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में देखोगे तो आप यहाँ पे लिख दोगे मी, लेट मी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलने के लिए आप यहाँ पर लिख दोगे स्पीक, लेट मी स्पीक। और लास्ट में ऑब्जेक्ट जो बचेगा उसके आप लिख दोगे इंग्लिश, लेट मी स्पीक इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी बोलने दो। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है उसे रोने दो, उसे रोने दो, उसे रोने दो। तो सबसे पहले आप लिख दोगे यहाँ पर लेट, लेट आपने लिख दिया। उसे के लिए चाहो तो आप हिम या फिर हर इस्तेमाल कर सकते हो, तो आप यहाँ पर लिख दोगे लेट हर, लेट हर। उसके बाद आप लिख दोगे वीप, लेट हर वीप, उसे रोने दो। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है मुझे हंसने दो, मुझे हंसने दो। तो आप यहाँ पर सबसे पहले देखोगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले में आप देखोगे लेट, लेट। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर मुझे की बात हो रही है तो मुझे को आप यहाँ पर लिख दोगे मी, लेट मी। और हंसने के लिए आप वर्ब का यूज करोगे लाफ, लेट मी लाफ, मुझे हंसने दो। अगला सेंटेंस यदि आप देखोगे तो आगे लिखा हुआ है हमें टीवी देखने दो, हमें टीवी देखने दो। तो यहाँ पर आप हमें के लिए रख दोगे। सबसे पहले आप यहाँ पर देखोगे फॉर्मूले में लेट लिखा हुआ है तो आप यहाँ पर लिखोगे लेट
हमें के लिए आप यहां पर देखोगे अस लगाएंगे, वी का अस होता है ऑब्जेक्टिव केस, तो आप लिख दोगे लेट अस। देखने के लिए आप लगाओगे वॉच, लेट अस वॉच टीवी, हमें टीवी देखने दो। और भी सेंटेंस आप इसके बना सकते हो, मुझे चेक करने दो, मुझे जांचने दो, लेट मी चेक, मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक, मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे खाना बना दे दो, लेट मी कुक फूड, मुझे टीवी देखने दो, लेट मी वॉच टीवी, मुझे रोहित से मिलने दो, लेट मी मीट रोहित। इन सेंटेंसों को बनाने के लिए आप इन वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो, काफी सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हो। मुझे वीडियो बना दे दो, लेट मी मेक वीडियो, मुझे यूट्यूब पर वीडियो बना दे दो, लेट मी मेक अ वीडियो ऑन यूट्यूब। अब हम बात करते हैं गिव की। यहां पर आपने काम की बात की, यहां पर आप वस्तु या फिर चीज या फिर नाउन की बात करेंगे। एक सेंटेंस के थ्रू हम इसको समझते हैं। यहां पर आप गिव लगा रहे हो क्योंकि आप वस्तु की बात कर रहे हो, ना कि काम की। मुझे तुम्हारी किताब दो। अब यहां पर आप देखोगे, यहां पर आप काम नहीं कर रहे हो, यहां पर आप एक नाउन की बात कर रहे हो, किताब के बारे में बात कर रहे हो, तो यहां पर आप सबसे पहले लिखोगे गिव। यदि काम होता तो हम लेट लिख सकते थे, लेकिन यहां पर तो हम देखते हैं एक नाउन, तो सबसे पहले आप लगाओगे गिव। उसके बाद आ जाएगा यहां पर गिव के बाद आपको यहां पर ऑब्जेक्टिव केस लिखना है। ऑब्जेक्टिव केस यहां पर आ जाएगा मुझे, और मुझे को आप यहां पर लिख दोगे मी। गिव मी योर, आपकी, और किताब को आप लिख दोगे बुक, मुझे तुम्हारी किताब दो, गिव मी योर बुक। अगला सेंटेंस, मुझे कुछ पैसे दो, पैसे, यहां पर आप देखोगे नाउन है, एक नाउन है यहां पर। तो चलिए सेंटेंस को बनाते हैं। सबसे पहले नंबर पर आप लिखोगे गिव, तो आप यहां पर लिख दोगे गिव। उसके बाद हम आगे चलते हैं, यहां पर ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ऑब्जेक्टिव केस लिखा हुआ है मुझे, और मुझे को आप यहां पर लिख दोगे मी, गिव मी। कुछ पैसे को आप लिख दोगे सम, गिव मी सम मनी, मुझे कुछ पैसे दो, गिव मी सम मनी। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है, मुझे तुम्हारे भाई की लाल वाली शर्ट दो, मुझे तुम्हारे भाई की लाल वाली शर्ट दो। सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले गिव आ जाएगा, तो यहां पर आप लिख दोगे गिव, मुझे, ऑब्जेक्टिव केस मी, गिव मी। सबसे पहले गिव आ गया, ऑब्जेक्टिव केस मुझे को आपने लिख दिया मी, गिव मी। अब आ जाएगी नाउन, पूरा आपको लास्ट में जोड़ देना है। गिव मी यूर, तुम्हारे को लिख दोगे आप यूर, भाई को लिख दोगे आप ब्रदर। देखो कीवर्ड आ रहा है, कीवर्ड एस लगाना है आपको। गिव मी योर ब्रदर्स, गिव मी योर ब्रदर्स रेड, लाल, बाली के लिए आप लगाओगे वन, रेड वन, और लास्ट में जाएगा शर्ट, मुझे तुम्हारे भाई की लाल वाली शर्ट दो, गिव मी योर ब्रदर्स रेड वन शर्ट। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है, हमें थोड़ा पानी दो, हमें थोड़ा पानी दो। हमें आ रहा है यहां पर, देख लीजिएगा आप। सबसे पहले जाएगा गिव, उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्टिव केस, हमें को आप लिख दोगे गिव अस, हमें थोड़ा पानी दो, गिव अस सम वाटर, गिव अस सम वाटर, हमें थोड़ा पानी दो। यहां पर लिटिल, अ लिटिल का वर्ड का प्रयोग भी किया जा सकता है। तो ये जो हमने बात की फ्रेंड्स, यहां पर लेट और गिव के बारे में बात की, ये आज का पार्ट 1 है। पार्ट 2 जल्दी मैं अपलोड करूंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज आप अपना रिस्पॉन्स जरूर दें और कमेंट में बताएं कि आपको ये कैसा